नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और स्वागत है आपका आप ही के चैनल पर। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसा रहेगा ये माह मिथुन राशि के जातकों के लिए, और हम प्रकाश डालेंगे उनके करियर, धन, व्यवसाय, निवेश, शिक्षा, प्यार, रिलेशनशिप, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य और पारिवारिक संबंध इत्यादि पर। इस महीने के राशिफल को विस्तार से जानने से पहले हम आपकी कुंडली पर ग्रहों का गोचर इस महीने के लिए देखना चाहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य कन्या राशि में होंगे और 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा हर 2.25 या 2.5 दिन के बाद राशि परिवर्तन करते रहेंगे। मंगल मिथुन राशि में होकर 20 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बुध शुरुआत में तो कन्या राशि में होंगे, उसके बाद वे जल्द ही यानी कि 10 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में चले जाएंगे और 29 अक्टूबर को वह फिर से राशि परिवर्तन करते हुए वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति जी 9 अक्टूबर को वृषभ राशि में ही रहेंगे, परंतु वह वक्री हो जाएंगे। शुक्र तुला राशि में रहेंगे और 13 अक्टूबर को वह राशि परिवर्तन करते हुए वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। शनि राशि परिवर्तन नहीं करेंगे और वह पूरे महीने कुंभ राशि में रहेंगे। राहु भी राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, वह पूरे माह मीन राशि में रहेंगे। और इस तरह से केतु भी राशि परिवर्तन ना करते हुए पूरे माह कन्या राशि में रहेंगे। आइए अब राशिफल के बारे में बात करते हैं। विदेश से जुड़ी चीज़ें या मामले मिथुन राशि के जातकों के लिए इस महीने फायदेमंद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए विदेश से व्यापार, विदेश यात्रा आदि। चूँकि शनि वक्री है लेकिन ये 9वें घर में अपनी ही राशि में है, इसलिए धीरे धीरे भाग्य आपका साथ देगा और आपके काम पूरे होंगे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आपके रुके हुए काम और प्रोजेक्ट फिर से शुरू होंगे और आप धीरे धीरे अपने करियर में सफलता प्राप्त करना शुरू कर देंगे। अब आइए अक्टूबर 2024 में मिथुन राशि के लिए विस्तारित पूर्णमान पर नज़र डालें। सबसे पहले करियर एंड फाइनेंस। करियर के लिहाज से ये महीना अपेक्षाकृत फलदायी ही रहने की उम्मीद है। 7वें और 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति 12वें भाव में रहेगा, इसलिए कड़ी मेहनत करें और अधिक से अधिक हासिल करें। मिथुन राशि के कुछ कामकाजी जातक अत्यधिक व्यस्त रहेंगे और परिवार के लिए उनके पास बहुत कम समय होगा। 6ठे भाव का स्वामी मंगल आपके प्रथम भाव में रहेगा, इसलिए गृहिणियां भी घरेलू कामों में बहुत व्यस्त रहेंगी। मिथुन राशि के व्यवसायी जातकों को कुछ समय के लिए कोई नया उद्यम शुरू करने या नए समझौतों पर हस्ताक्षर करने को कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए। यदि आप व्यवसायी हैं यानी एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप कृपया वास्तविक और धोखाधड़ी वाले सौदों के बीच सावधानी से अंतर करें। यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप खुद को बड़ा वित्तीय नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो लोग नौकरी पेशा हैं और अपनी वर्तमान नौकरी से खुश नहीं हैं, वे नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं। यदि आप ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो संभव है कि मित्रों की ओर से या नेटवर्क की मदद से आपको कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। साथ ही मिथुन राशि के कुछ जातकों को विदेश यात्रा का प्रस्ताव मिलने की संभावना है। हालांकि वास्तविक यात्रा कुछ समय बाद ही हो सकती है। नौकरी पेशा मिथुन राशि के जातकों को मान्यता, पदोन्नति या नए अवसर मिलने की उम्मीद है, यानी रिकॉग्निशन, प्रमोशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज। इस अवधि के दौरान वित्तीय वृद्धि की संभावना है। साथ ही अप्रत्याशित लाभ या अप्रत्याशित फायदा भी हो सकता है। 2 बार अप्रत्याशित लाभ और फायदा बोला, इसका मतलब है पोटेंशियल विंडफॉल या अनएक्सपेक्टेड गेन्स। आइए अब बढ़ते हैं रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ एस्पेक्ट की तरफ। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो ये महीना आपके लिए
ढेर सारी खुशियां लेकर आ सकता है। पंचम भाव को स्वामी शुक्र आपके पंचम भाव में ही उपस्थित रहेगा। आप अपने प्रीतम से बहुत अच्छे तरीके से संवाद कर सकते हैं। इससे आपके प्रेम संबंध और भी गहरे होने की संभावना है। आप उनके लिए सब कुछ करेंगे और उनके बारे में आपके मन में कई सकारात्मक विचार आएंगे। हालांकि इसके बाद 13 अक्टूबर को शुक्र जब वृश्चिक राशि में यानी कि छठे भाव में प्रवेश करेंगे, ये अवधि आपके लिए ऐसी परिस्थितियां ला सकता है जो आपसी कलह पैदा करे। साथ ही केतु भी आपके चौथे भाव में उपस्थित रहेगा। इस प्रकार आपके प्रीतम के साथ आपके रिश्ते को खराब करने के लिए एक या एक से अधिक कारक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आप पारिवारिक मामलों और पारिवारिक संपत्ति के प्रबंधन की ओर यानी मैनेजमेंट की ओर बहुत अधिक आकर्षित हो सकते हैं, खिंच सकते हैं। एक अन्य कारण माँ द्वारा कुछ आपत्तियाँ हो सकती हैं आपके रिश्तों के ऊपर। फिर भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि शुक्र है कि ये एक छोटी अवधि ही होगी। इसके बाद आप अपने प्रियतम से प्रभावी ढंग से संवाद करेंगे और सुलह कर लेंगे। इसलिए अपने समय का सही प्रबंधन करने का प्रयास करें और अपने प्यार पर पूरा ध्यान दें। अगर अंग्रेजी में बोलूं तो टाइम मैनेजमेंट अच्छी करें। विवाहित जातकों की बात करें तो इस महीने आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आक्रामक और गुस्सैल स्वभाव वाले मंगल मिथुन राशि में प्रथम भाव में होंगे और वहाँ से वह आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। इस गोचर के कारण आप और आपके साथी के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। कुछ जातकों को एक दूसरे से कटाक्ष का सामना करना पड़ सकता है और आप अधिक आक्रामक और गुस्से में बोलेंगे, जो आपके रिश्ते के लिए हानिकारक होगा। इस दौरान आपका जीवन साथी सांसारिक मामलों से अधिक विमुख हो सकता है और आध्यात्मिकता की ओर आकर्षित हो सकता है। अपने गुस्से को नियंत्रण में रखें। आप विनम्रता से बात करके रिश्तों को संभाल सकते हैं। सिंगल जातकों के लिए नए रिश्ते या फिर से जुड़ने की संभावना है। मिथुन राशि प्रेम जीवन अक्टूबर के अनुसार यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो इस महीने शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं, लेकिन माता जी थोड़ी सी सशंकित रहेंगी। दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना, अगर आप भी मुझसे अपनी जन्म कुंडली का या परिवार के किसी सदस्य का कुंडली का सटीक अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप मुझसे पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब हमसे कांटेक्ट कैसे करेंगे? जो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है वह व्हाट्सएप का नंबर है। इस पर आप हमें फ़ोन करके या मैसेज भेजकर हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और पेमेंट कैसे करनी है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि ये पेड कंसल्टेशन होगी, हम फ्री की कंसल्टेशन नहीं करते हैं। आइए अब बाकी के राशिफल के बारे में जानते हैं। चलिए बात कर लेते हैं फैमिली लाइफ एंड रिलेशनशिप्स की। मिथुन राशि पारिवारिक जीवन अक्टूबर के अनुसार नया महीना मिथुन राशि वालों के पारिवारिक जीवन के लिए अधिक अच्छा नहीं है। इस महीने मिथुन राशि वालों पर राहु केतु ग्रहों का प्रभाव अधिक है। परिवार में आपसी कलह होने की संभावना है, लेकिन धैर्य रखने से मामले सुलझ सकते हैं। परिवार में कुछ उथल पुथल के बावजूद ये महीना आपसी स्नेह को बनाए रखेगा। महीने की शुरुआत में शुक्र 5वें भाव में रहेंगे और बृहस्पति जी 12वें भाव से चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे। ये दो लाभकारी पहलू आपके परिवार को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और आप अपने परिवार का ख्याल रखना चाहेंगे। ये आपके पारिवारिक जीवन में सुखद क्षण लाएगा और आपको अपने रिश्तों के प्रति जागरूक रखेगा। इसलिए कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। परिवार के सदस्यों के साथ संवाद बहुत ज़रूरी है और गलतफहमी से बचें।
आपकी माँ का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले कहा, इसलिए आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। आपके भाई बहन आपका पूरा साथ देंगे। यदि वह सरकारी सेवा में हैं तो ये उनके लिए आगे बढ़ने का समय है और इससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। तो अब बढ़ते हैं हेल्थ एंड वेलनेस की ओर। शारीरिक स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना सामान्य रहने की संभावना है। हाँ, छोटी मोटी परेशानियों या असुविधाओं की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि आपकी राशि का स्वामी बुध अच्छी स्थिति में रहेगा, जो महीने की शुरुआत में चौथे भाव में रहेगा, फिर पंचम से छठे भाव में। नतीजन महीने के आखिरी हिस्से में राशि स्वामी को कष्ट हो सकता है। हालांकि छठे भाव का स्वामी मंगल, जो कि अग्नि तत्व ग्रह है, यह आपके प्रथम भाव में मौजूद रहेंगे, जिससे बुजुर्गों को सीने और दिल की जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं या फिर पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए हर चीज़ का ध्यान रखें। स्वस्थ दिनचर्या का पालन करने के लिए अनुशासित रहें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाना आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। पौष्टिक भोजन का सेवन करें और नियमित रूप से व्यायाम करें। मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और भावनात्मक संतुलन यानी कि इमोशनल बैलेंस पर भी ध्यान दें। आइए अब देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए यह समय कैसा रहेगा। इस महीने आपकी मानसिक क्षमताएं अपने चरम पर होगी। दूसरे लोग आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता देखकर आश्चर्यचकित होंगे। हालांकि यह आप पर निर्भर करेगा कि आप इस समय का पूरा उपयोग करें या इसे गैर उत्पादक यानी नॉन प्रोडक्टिव गतिविधियों में बर्बाद करें। यदि आप अपनी क्षमताओं और तीक्ष्ण बुद्धि का पूरा उपयोग करते हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आपके माता पिता को गर्व महसूस होगा और दोस्त खुश होंगे। यदि नहीं तो परिवार में आपकी शिक्षा को लेकर चिंताएं और चर्चाएं होंगी जो आपको आशंकित कर सकती हैं। सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कहीं न कहीं से अच्छी नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है। छात्रों को और अधिक फोकस और एकेडमिक सक्सेस का अनुभव हो सकता है। व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देते हुए नए कोर्सेज या इंटरेस्ट में अपनी रुचि एक्सप्लोर करें। शिक्षक या सलाहकार आपको मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स की तरफ। सबसे पहले गलत मित्रों और रिश्तेदारों से सावधान रहें, क्योंकि वे आपके परिवार और व्यक्तिगत जीवन को अत्यधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरह अगर आप एक व्यवसाय के मालिक हैं तो कृपया वास्तविक और धोखाधड़ी वाले सौदों के बीच सावधानी से भेद करें। अगर आप सावधान नहीं हैं तो आप खुद को बड़ी वित्तीय हानि में डाल सकते हैं। बच्चों का इस समय विशेष ध्यान रखें और खान पान को संतुलित बनाए रखें। इस महीने यात्रा करने के संयोग भी बन सकते हैं। किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए रोज या कम से कम मंगलवार के दिन भगवान हनुमान के मंदिर ज़रूर जाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी इस वीडियो में दी गई जानकारी? आप भी हमें अपने कमेंट्स भेज सकते हैं, सजेशंस भेज सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस भेज सकते हैं। ये सब आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल सकते हैं। अगर ये हिंदी में है या अंग्रेज़ी में है तो मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कहना ना होगा कि इसे लाइक करना तो बनता है। और अगर आप आने वाले हमारी सभी वीडियोस की जानकारी तुरंत चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आ जाए। हमेशा की तरह आप हमें अपना प्यार, सहयोग और सुझाव देते रहें। इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत बल मिलता है। आने वाला समय आपके लिए मंगलमय हो, खुशहाल हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।